stay safe, happy learning, say no to theft of electricity for the first time every time। स्क्रीन पर आप एक मीटरिंग टाइप सिटी को देख पा रहे होंगे और अब स्क्रीन पर आप एक प्रोटेक्शन टाइप सिटी को देख पा रहे होंगे। प्रोटेक्शन टाइप सिटी और मीटरिंग सिटी या मेजरमेंट सिटी के में बेसिक डिफरेंस यह होता है कि वे अलग अलग लेवल के करंट को हैंडल करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। मीटरिंग टाइप सिटी के लिए हाई एक्यूरेसी आवश्यक होता है। हाई एक्यूरेसी का मतलब कि इसके मीटरिंग टाइप सिटी से हम करंट नापते हैं, पावर मेजरमेंट करते हैं या एनर्जी मेजरमेंट करते हैं। इसके मापन में यदि अशुद्धि आई तो एनर्जी मेजरमेंट के थ्रू हम बिलिंग करते हैं। तो इसका मीटरिंग सिटी का क्लास होता है क्लास 1, क्लास 0.5, क्लास 0.2 और क्लास 0.1। क्लास 1, क्लास 0.5, क्लास 0.2 और क्लास 0.1। क्लास 1 का मतलब है कि इसमें परमिसिबल एरर 1% है। क्लास 0.5 का मतलब इसमें परमिसिबल एरर 0.5% है और क्लास 0.1 का मतलब इसमें परमिसिबल एरर 0.1% है। इसमें एरर यदि अधिक होगा तो एनर्जी मेजरमेंट करते हैं इससे। तो मान लिया कि कोई 10 मेगावाट का कंज्यूमर है और महीने में 50 लाख यूनिट का कंजम्पशन कर रहा है, तो उसमें यदि 1% एरर होगा जैसा कि क्लास 1 में है, तो उसमें यदि 1% एरर होगा तो यूनिट 50,000 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इधर या उधर हो जा सकता है। इस 50,000 यूनिट का एवरेज प्राइस यदि 6 रुपये भी रखें तो इसमें 6 लाख रुपए का अधिक का भुगतान या तो कंज्यूमर को करना पड़ सकता है या माइनस साइड में होने पर 6 लाख रुपए का नुकसान बिजली कंपनी को हो सकता है। तो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ऑर्डर के अनुसार डोमेस्टिक कनेक्शन में क्लास 1 का मीटर लगाना है, एलटीसीटी मीटर में 0.5 क्लास का मीटर लगाना है, 33 kV में 0.2 क्लास का मीटर लगाना है और 130 एक्स्ट्रा हाई टेंशन में 33 kV से ऊपर 0.1 क्लास का मीटर लगाना है। तो मीटरिंग सिटी में एक्यूरेसी का क्या इम्पोर्टेंस है ये समझ में आ गया। अब इस एक्यूरेसी को कैसे मेंटेन करते हैं। इस एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए इसका हम ये सैचुरेशन पॉइंट of CT core is relatively less और IS 2705
provides the instrument safety factor as less than 5. Saturation point of CT core is relatively less. IS 2705 provides the instrument safety factor as less than 5. इंस्ट्रूमेंट सेफ्टी फैक्टर 5 का मतलब है कि रेटेड करंट का 5 गुना तक करंट जब तक जाएगा तब तक इंस्ट्रूमेंट काम करेगा, और इसके 5 गुना करंट पर, जैसे यदि 5 एम्पियर का है तो 25 एम्पियर से अधिक करंट जब किसी कारणवश इसके सीटी के सेकेंडरी के थ्रू, ये सीटी का सेकेंडरी है और इसके थ्रू सीटी का प्राइमरी, यहाँ से प्राइमरी एक कंडक्टर होता है, तो रेटेड करंट का 5 गुना तक जब तक रहेगा तो तब तक यह सैचुरेट नहीं करेगा। इससे ऊपर जाने पर यह सैचुरेट कर जाएगा तो इसके थ्रू करंट का बहना रुक जाएगा, एक्सेस करंट का रुकना बंद हो जाएगा और इंस्ट्रूमेंट सेफ रहेगा। एक्स्ट्रा है करंट जाने पर इंस्ट्रूमेंट जल सकता है, तो इसका इंस्ट्रूमेंट सेफ्टी फैक्टर लेस देन 5 होता है। तो हमने देखा प्रोडक्शन टाइप सीटी और मेजरमेंट सीटी की डिज़ाइन में अंतर यह होता है कि वे अलग अलग लेवल ऑफ करंट को हैंडल करते हैं। अब हम प्रोडक्शन सीटी की बात यदि करें तो प्रोडक्शन सीटी का उपयोग हम रिले के साथ करते हैं। रिले का पिकअप वैल्यू 90% होता है। पिकअप वैल्यू पिकअप करंट ऑफ रिले is 80 to 90%, यानी कि 1 एम्पियर का यदि रिले है तो 0.8 से 0.9 एम्पियर के बीच में जब उसमें करंट फ्लो करेगा तो वह पिकअप कर जाएगा। तो ये 10% का मार्जिन है। इसका मतलब कि ये लगभग 10 से 20 गुना करंट तक को हैंडल कर सकता है। तो 5 एम्पियर का यदि करंट है, इसका सेकेंडरी है, ये रिले के टर्मिनल्स हैं, 5 एम्पियर तक यदि इसमें इसका रेटिंग है तो 50 एम्पियर या 100 एम्पियर तक करंट जब फ्लो करेगा सेकेंडरी में तब भी यह सेफ रहेगा। अतः प्रोटेक्शन टाइप सीटी को हाई लेवल ऑफ सैचुरेशन पॉइंट के लिए डिज़ाइन किया जाता है, क्योंकि फॉल्ट करंट तो जब होगा तो 10 गुना 20 गुना या इससे भी ज़्यादा लेवल का फॉल्ट करंट होगा। उस हालत में सीटी को सैचुरेट नहीं करना चाहिए ताकि प्रोडक्शन सिस्टम ठीक काम करे। इसलिए इसको हाई लेवल ऑफ करंट के लिए, सैचुरेशन पॉइंट करंट के लिए डिज़ाइन किया जाता है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू। स्टे सेफ. Please check your subscription so that you don't miss next video from this channel. Thank you very much.